लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान का समय करीब तो दूसरी और देश भर में व्यापक तौर पर किसान आंदोलन, जिसके चलते खास और आमजन की सांसों की धड़कन को और धड़का दिया है। सरकार 2 कदम आगे नहीं बढ़ रही। अभी आंदोलन को लेकर भाजपा राजनीतिक नफा नुकसान का आकलन कर रही है तो कांग्रेस दूर दूर से समर्थन दे रही है। मगर आंदोलन और आने वाले महीनों में लोकसभा के चुनाव होने हैं। हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटों पर होने वाले चुनाव में विधानसभा चुनाव लड़ने वालों की अग्नि परीक्षा होनी है। चुनावी साल और मतदाताओं का मूड क्या कहता है, इसके लिए शनिवार को जगत महान न्यूज संस्थान ने पानीपत ग्रामीण विधानसभा के गांव कुतानी को चुना और गांव की कई गलियों में अलग अलग वर्ग के लोगों से बातचीत की और अंत में किसान आंदोलन का कांग्रेस के समर्थन देने के आरोपों का जवाब कांग्रेसी नेता जितेंद्र अहलावत ने कैसे दिया। नमस्कार, मैं सारिका और मैं पानीपत जो ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है उसके गांव कुतानी में आई, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आज महिलाओं से बात करूं, क्योंकि आधी आबादी किसी भी राजनीतिक दल को सत्ता तक पहुंचाने के लिए अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। एक और छोर पे आई हूँ, बड़ी तंग सी गलियाँ हैं, वैसे तो गलियाँ पक्की हैं और शायद एक दलित बस्ती है और किस हालत में है। वैसे आजकल ऐसे दरवाजे और इतना सा कच्चा मकान ये भी गिरने को है और इनसे भी बात करते हैं। वैसे जो उज्ज्वला स्कीम बताई गई थी उसके बारे में पूछेंगे, लेकिन फिलहाल तो इनके पास से मिट्टी का चूल्हा है और ये बर्तन धो रही हैं। एक और बहन जी हैं, इनसे बात करेंगे। ये बताओ, आप एक बार बर्तन छोड़ो मेरे पास आओ। हाँ, क्योंकि बैठने की मेरे लिए जगह नहीं है। ये मकान जो पक्का सरकार पक्के मकान बना के दे रही है, लेकिन आपकी तो हालत है ना जो ज़्यादा ही आप थोड़ा सा ये मकान नहीं बना दोबारा से, सरकार की तरफ से पैसा नहीं है। तो बच्चे कितने हैं आप? मेरे पे 3 है, 1 लड़की 2 लड़के। काम क्या करते हैं आप? बस ये मजदूरी करा खेत में। लेकिन ये जो मकान डर नहीं लगता है, ये मैं जो देख रही थी? ये डर तो लगा है। तो सरकार को आपने आवेदन किया कि भाई पक्का मकान बनाए दें हमें, क्योंकि स्कीम है गरीब लोगों के लिए पक्का छत वाला मकान बनाने की, तो स्कीम के तहत आपको मिला नहीं कोई लाभ? ना मिला नहीं। तो सरकार के खाते से, सरकार की ओर से आपके खाते में 15 लाख रुपए आए हो, देख लो। नहीं, ये मेरे खाते में तो यही 340 रुपए पड़े जी। ओहो, अच्छा, ये चूल्हा भी लगा रखा है आपने उज्ज्वला स्कीम के तहत? सिलेंडर नहीं मिला? बस मेरी सास को मिला था। अच्छा, तो हाँ। आपको आपके पास नहीं है? नहीं। सरकार का दावा है कि हमने करोड़ों महिलाओं को सिलेंडर दिए और अभी मैं एक पीछे और एक गांव में जिक्र कर रही थी कि बहुत सारी मतलब उज्ज्वला योजना के तहत जिन महिलाओं को सिलेंडर दिए गए हैं वो एक संकल्प यात्रा के तहत ऑनलाइन मौके पे दिए गए हैं। दावा ऐसा है और मैंने देखा भी है, ऐसी बात नहीं एक दो। लेकिन जो यहाँ 10 साल से जो नेतृत्व कर रहे हैं, नुमाइंदे हैं सरकार के, उनको इन तंग गलियों में आकर देखना चाहिए। मैं लगातार जो पानीपत ग्रामीण विधानसभा की सीट है वहाँ की मैं दलित बस्तियों में विशेष तौर पर जा रही हूँ, जिसको भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बैंक मानती है और इस घर के मुखिया भी थे, मैं उनसे भी बात करूँगी। राजेश भाई, ये जो हालत है घर की, आप अप्लाई क्यों नहीं करते? ये कई बार अप्लाई करे। हाँ। कई बार ऑनलाइन काम से तो सबके काम होते हैं, बता रहे हैं कि बहुत अच्छे से। नहीं, ये तो कई बार फार्म भी भरवा कर ले गए, चले गए, लेकिन आया नहीं है। मतलब एक बार कोई सुविधा ना मिले तो उसकी दोबारा कोई सूद लेता नहीं। इन गरीब लोगों की सूद ले यहाँ का नुमाइंदा। मैं और भी बात करूँगी, क्योंकि मेरा जो मकसद है वो जगत महान मीडिया संस्थान लगातार समस्याओं को ही उठा रहा है कि भाई सरकार तक ये चीज़ें पहुँचे, प्रशासन तक ये चीज़ें पहुँचे और इन गरीब लोगों को इन सुविधाओं का लाभ मिले। ये मकान तो मेरा पड़ गया था, ये तो मजबूरी में फिर किसी बदल ले देगा, पीछे उठाएगा, ब्याज से आज पाजी भी थोड़ा सा सीधा करे। ये पड़ गया था, ये फिर बिन्नू को नूर रख दिया। ये पानी की वजह से मैं सारी मतलब ये पड़ गया, त्रेड़ आ गई। मतलब देख सकते हैं कि 3 बच्चे हैं, एक छोटा सा मकान है और चुनाव जो जो नजदीक आएगा राजनेताओं के बड़े बड़े दावे हो जाएंगे, लेकिन दावे और हकीकतों में बहुत फर्क है। मैं एक और तीसरे छोर पर आई हूँ
क्योंकि जब भी मैं गांव में आती हूं तो मेरी कोशिश रहती है कि अलग अलग कोनों पे अलग अलग वर्ग के लोगों से बात की जाए। एक युवा भी मेरे साथ हैं और 2 और युवा मेरे साथ खड़े हैं, क्योंकि अब आपको पता है ना, युवाओं को रोज़गार ना मिलने पर रोज़गार न्याय यात्रा निकाली जा रही है। राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। उसी के संदर्भ में महिलाओं ने न्याय मिलने का हक तक की कुछ ऐसा नाम है, और कल मेरे वहाँ गोहाना में भी। तो क्या लगता है आपको, युवाओं को तहरीर नहीं दे रही ये सरकार, या क्या है जो राहुल गांधी जैसे सरीखे नेताओं को यात्रा निकालनी पड़ी? ऐसा है जी, ये जो बीजेपी की सरकार तीसरा कार्यकाल की तैयारी कर रही है, लेकिन जो 2 कार्यकाल इसमें गए हैं इसमें बेरोजगारी की दर बहुत ज़्यादा बढ़ी है। जो नए नए लड़के हैं या लड़कियां हैं, अब पढ़ाई लिखाई हर जगह अच्छी हो चुकी है, किसी भी राज्य में जाओ, लेकिन बेरोजगारी इतनी हो चुकी है इन वजह पढ़ाई लिखाई वालों को कोई नौकरी नहीं मिल रही। वो अगर वो अपना रोजगार करना चाहते हैं, सरकार घोषणाएं तो इतनी अच्छी करती है कि बैंक लोन दे रहे हैं, हमारे छोटे छोटे कागज लगेंगे, छोटे छोटे डॉक्यूमेंटों में आपको लोन मिल जाएगा, लेकिन जब बैंकों में जाते हैं बैंक वाले 1 मिनट में उनको रिजेक्ट कर देते हैं। कोई किसी तरह का लोन नहीं, लेकिन रिजेक्ट तो तब करे ना, अब तो जैसे सरकार ने सारा ऑनलाइन सिस्टम कर दिया। हाँ जी। और उस ऑनलाइन से तो कोई पार्सलिटी वाली बात भी नहीं होगी मेरे ख्याल में। ऐसे ऑनलाइन सिस्टम तो कर दिया, लेकिन उनके अंदर इतनी त्रुटियां हैं कि बंदा अपने कागज लेके घूमता रहता है, कभी नगर निगम में, कभी गांव की पंचायत के साथ, मेंबरों के साथ, लेकिन वो त्रुटियां हमसे पूरी नहीं हो रही। आप पानीपत में जाओ, हम तो चलो गाँव में रहते हैं, वहाँ प्रॉपर्टी ID का इतना चक्कर है, प्रॉपर्टी ID से इतने लोग परेशान हो चुके हैं, आधार कार्ड लिंक करवाओ, ये करवाओ, इतने वो घोषणाएं करते हैं, लेकिन जब वो हम चलते हैं उनको, अब फैमिली ID, अब एक बिजली का बिल माफ किया है, 1 लाख की इनकम तक वालों का बिजली का बिल माफ किया। हाँ। लेकिन उसमें शर्त लगा दी, अगर आपने वो उसमें 150 यूनिट हर महीने नहीं फूक रखी है, खत्म नहीं कर, मतलब कंडीशन ऐसी है कि उनको आप पूरा नहीं कर सकते। हाँ जी। अब घर में 4 मेंबर होंगे, प्रेस भी है, वॉशिंग मशीन भी है, तो बिजली चलेगी। 150 ये तो सामान्य सी बात है। हाँ। तो फिर बिजली माफ करने का कोई फायदा नहीं है। तो 3600 रुपये का क्या करें? और देखो, जब चुनाव आते हैं तो जो 10 साल से सत्ता में है पार्टी, वो अपने 10 साल के कार्यकाल को लेके जनता के बीच में जाती है कि भाई हमने 10 साल में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए इतना सारा काम किया। और विपक्ष है जो, वो हमला कर रहा है कांग्रेस। हरियाणा में तो सबसे बड़ी कांग्रेस है। तो क्या लगता है आपको, सत्ता पक्ष और विपक्ष की भिड़ंत है जो, ये क्या रंग लेके आएगी? ये इस बार रंग ये लेके आ रही है, हम अपने गांव से, हम पानीपत जाते हैं, जो आसपास के गांव से बीजेपी से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो चुके हैं। सिर्फ इन डॉक्यूमेंटों के जो ये कारण है, डॉक्यूमेंट की शर्तें लेके आ रहे हैं, घोषणाएं तो कर देते हैं अच्छी, लेकिन जो काबिल लोग हैं, जिनके लिए असुविधा घोषणाएं होती है, उनको सुविधा मिलती नहीं। कहने को ऑनलाइन सिस्टम है, लेकिन जो जिनके पात्र है, जो लोग उनको नहीं मिलती है। पात्र लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है, क्योंकि इनकी पहुंच दूर तक है। अच्छा। और ये जो ये जो आप बात कह रहे हैं ना, ये गड़बड़ तो कांग्रेस राज में भी होती थी। गड़बड़ कांग्रेस राज में होती होगी, लेकिन इतनी नहीं होती थी जितनी होती थी। तो क्या माहौल बना रखा है कुटानी ने? तो जितेंद्र अलावा की टिकट आ गई तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो आपको मैं बता दूं, आज भी ये आपके चैनल के माध्यम से मैं पहले ही घोषणा कर देता हूं, तो उनको MLA की सीट मिलाई है पानीपत ग्रामीण से। ये लोग अपना मैं जिस गांव में जाती हूं, अक्सर कांग्रेस वालों ने अपना पसंद का उम्मीदवार तय कर रखा है। ये बड़ी हैरानी की बात है। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पवन, मैं जिस गांव में जाती हूँ ना, मैक्सिमम कांग्रेस के जो दावेदार है ना, लोगों ने उनके और पसंद कर रखे भी ये होना चाहिए। चलो देखते हैं, वो तो पार्टी को करना जो भी करना है। अगर पार्टी तक मेरा संदेश जाए तो पहुँचा देंगे। हाँ जी, पहुँचा देंगे। भूपेंद्र हुड्डा तक पहुँचाना ना, वो मेरा चैनल देखते हैं। ठीक है। और मैं कहूँगी कि पवन ने ऐसे ऐसे बोला है। तो और मैं सुनो, मेरे चैनल पे अभी मैं लास्ट वीक उनसे बात करके आई थी, तो मैंने पानीपत विधान जो सभा है आपकी ग्रामीण, उनका जिक्र किया। मैंने उनसे ये पूछा, मेरे एक वीडियो है, मैं उसको शेयर भी करूँगी। मैंने उनसे ये पूछा कि जो लंबे टाइम से कांग्रेस को मिल नहीं रही, उनका कारण क्या है? तो उन्होंने एकदम गुस्सा किया। मैंने कहा एक तरह से आंटी प्लीज 1 मिनट। तो मैंने उनसे ये कहा कि आपको वनवास दे रखा है पानीपत वालों ने, वनवास है ना, काफी लंबे टाइम से बन रही। तो उनको गुस्सा आया कि कैसे हो सकता है वनवास, तो ये वनवास को खत्म करने वाली तो जनता होती है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन, मैं आपका संदेश जरूर पहुंचाऊंगी। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो मुख्यमंत्री पहले भी रह चुके हैं, और हम आने वाले चुनाव में उनको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी वजह से
पूरा हरियाणा विकसित राज्य में आया था, तीसरे नंबर पे। कुछ याद आ रही है उनकी बातें आपको? कुछ ऐसी बात याद है जो आपको बहुत अच्छी लगती है उस टाइम की? उनकी टाइम की हम रोहतक जाते थे पहले, रोहतक एरिया इतना गंदा था। अब उनकी जाते हैं 5 मिनट में 10 मिनट में रोड ऐसे ऐसे फ्लाईओवर बना दिए, जहाँ पे 1 घंटा लगता था 5 मिनट में हम उसको क्रॉस कर लेते हैं रास्ते को। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे एक गली में मिल गए, मैं इनसे भी जानना चाहूँगी। जैसे पवन ने बताई कि बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, और जो इन तीनों मैं युवाओं को देख रही हूँ जो मेरे साथ खड़े, मुझे ऐसा लगता है कि इनकी उम्र भी स्टडी करने की है, और स्टडी के बाद जॉब मिले या कोई काम मिले, सरकार किस तरह की व्यवस्था करे, तो मैं इनके विचार भी जानना चाहूँगी, क्योंकि यूथ कहते हैं कि देश का भविष्य होते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? विकास। विकास क्या करते हैं? बीएड फाइनल ईयर स्टूडेंट। विकास, आपको पता है कि पढ़ाई के बाद हर युवा चाहता है कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिले, अच्छा पैकेज मिले, तो लगता है आपको कि आपने जैसे ही पढ़ाई पूरी की सरकार आपकी नौकरी की व्यवस्था करे या काम की व्यवस्था करे? हाँ जी, कोशिश तो पूरी है, देखो सरकार क्या करती है आगे। बाकी आगे नौकरी का दिख नहीं रहा, नौकरियाँ कम मिल रही है आजकल। मतलब एक उम्मीद नहीं है। आप प्लीज़ इसको रोक लें बाइक को। एक उम्मीद एक धुंधला गई है, मतलब उम्मीद रोजगार की ये। और एक बिल्कुल युवा है, कौन सी क्लास बेटा? 12th क्लास में। +2 के बाद तो ये होता है हमें कि मैं ये साइड लूँ ताकि इसमें रोजगार के अवसर ज़्यादा लगे। क्या लगता है आपको, कौन सा फील्ड ऐसा जिसमें आप ज़्यादा बेहतर तरीके से और जल्दी आपको नौकरी मिल सके? मैं तो लॉ करूँगा जी। लॉ करेगा? ये तो वकील साहब बनने वाले हैं, मुझे कभी ज़रूरत पड़े ना तो मेरा केस ज़रूर लड़ लेना। बिल्कुल। क्योंकि उसमें आपको भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी सरकारी नौकरी की। बहुत अच्छी बात है इंटरेस्ट जिस चीज़ में, और ये अच्छी बात है कि इस उम्र में आके अपना इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं कि हमें ये नौकरी करनी है या ये काम करना। आपका क्या नाम? कौशल। कौशल। कौशल रोजगार विकास निगम खुला हुआ है जहाँ से आपको नौकरी मिलती है। सरकार बगैर पर्ची बगैर खर्ची की दावा करती है। क्या लगता है आपको? मतलब आपको लगता है कि नौकरी आपको तुरंत मिल जाएगी? नहीं जी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा काफ़ी। हाँ, ये तो है। और कई बार हार्ड वर्क करने के बाद भी मिले ना मिले वो एक अलग विषय है। लेकिन इस सरकार में आपको पूरी उम्मीद है कि सरकार का दावा है कि हम बगैर पर्ची खर्ची के लाखों युवाओं को हमने नौकरी दी है। देखते हैं जी, मिलती है तो। उम्मीद है? उम्मीद तो है जी, उम्मीद है। ये एक अच्छी बात है, पॉजिटिव की उम्मीद है। और लोगों से भी हम बात करेंगे, अपना अपना विचार हैं और सरकार के दावे भी हैं। लेकिन मुझे अक्सर गलियों में ना बेरोजगारी के मारे हुए युवा बहुत मिले जो बहुत उदास हैं, नाराज़ हैं और अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त नहीं हैं। सरकार उनकी बात सुने और एक अच्छी नौकरी की या काम की व्यवस्था करे। 13 तारीख से किसानों का आंदोलन शुरू हो रहा है और आंदोलन से चारों तरफ बॉर्डर के रोड जाम हैं। और मैं आज पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में देखने आई कि ये जो एरिया है सारा इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल का हब है। तो बिजनेसमैन को तो बड़ी सुविधाएं चाहिए, रोड हो चाहे बिजली हो, पानी हो और ट्रांसपोर्ट। तो इस आंदोलन से कितना इफेक्ट पड़ा होगा पिछले कई दिनों से? इस तरह है, इंडस्ट्रीज वाले टैक्स भी देते हैं, सारे काम करते हैं, जो उसको फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। इस आंदोलन से उसका ट्रांसपोर्ट का है, बिजनेस का है, जो बाहर माल जाएगा वो नहीं पहुँच रहा। इसलिए इंडस्ट्रीज वाले को बिल्कुल सख्त। तो इंडस्ट्री के सारे लोग बड़े एक साथ एक यूनिटी सी होती है, तो इस बात को लेकर सरकार के सामने आप अपना पक्ष भी तो रख सकते हैं। बिल्कुल रख सका है, सरकार भी इस आंदोलन तक मजबूर हो। इलेक्शन का टाइम है, वो भी इसके बारे में डिस्कस करेगी। इंडस्ट्रीज बुलाए हैं, इंडस्ट्रीज वाले भी उनसे बात भी करेगी, इंडस्ट्री वाले अपनी समस्या भी रखेंगे। तो करीबन कितना घटा हुआ होगा जो ये आपका जो आंदोलन चला है तब से रोड जाम हुए हैं? इसमें तो कम से कम पानीपत का ये लगाओ तो 2-3 हज़ार करोड़ के आसपास तो घाटा हो चुका है, ज़्यादा भी हो सकता है। तमाम मुद्दों को लेकर मैं आज पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के कई गाँव में गई। समस्याएं अपनी जगह हैं, लोगों के तर्क अपनी जगह हैं, वो एक राजनीतिक माहौल है। लेकिन उसके अलावा एक इन दिनों पूरे हरियाणा में एक जो राजनीतिक तौर पे कहें या आंदोलन की बात करें, किसान आंदोलन चला हुआ है। उस किसान आंदोलन की भी बात आई क्योंकि ये टेक्सटाइल हब है। और गुड़गांव के बाद अगर मैं बात करूं तो पानीपत में सबसे ज़्यादा, पानीपत जो शहर है
या पानीपत जो क्षेत्र सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है। इस किसान आंदोलन के चलते इस पानीपत शहर में किस तरह का माहौल है, किस तरह का इफेक्ट पड़ा है, उसको उससे बारे में बात करने के लिए मैं घूमते घूमते अब मुझे आके जितेंद्र अहलावत मिले, कांग्रेसी नेता हैं। तो मैं थोड़ा सा इनसे भी जानना चाहूँगी। जितेंद्र भाई, मैं आज सुबह से इस क्षेत्र में थी तो मैं देखती रहती हूँ माहौल क्या है। और एक बात आई, मैं फैक्ट्री के लोगों से मिली, उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को ना मतलब किसानों ने रास्ता वो कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है और हमारे बिजनेस को बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो आप क्या सोचते हैं कि सरकार किस तरह का रास्ता निकाले? देखो, पहले बात तो मैं पहले व्यापारी भाइयों को ये बात कहना चाहूँगा, रास्ता किसान ने नहीं रोका है, रोका किसने है? अपने सरकार ने जी। सरकार ने रास्ता रोका हुआ है, सरकार ने ही सड़क को बंद किया है, सड़क सब कुछ सरकार ने किया है। किसान, ठीक बात है, ये बातें इसका हल निकलना चाहिए। देखो, एमएसपी पर पीछे किसान वहाँ बैठे थे, वादा किया था अभी एमएसपी हम लागू करेंगे, सारी बात मान ली गई थी, तो क्यों नहीं निपटाया? पिछला विधानसभा यूपी का आया था तो ये काम कर दिया था, मान ली थी इनकी बात, अच्छी बात है, मान के अब ये आ गया लोकसभा। अब किसानों के मन में ये बात है कि ये अभी हो सकता है, पिछली बार मान लिया था, अभी हो सकता है, और आगे कोई रास्ता नहीं लग रहा उनको, वो इस वजह से ये चाहते हैं। और वो कोई बात नहीं, बात करने से बात होगी। आप उनको ये कहते हो भाई वो जा रहे हैं दिल्ली जाना चाहते हैं, उनको जाने दो। अब निरंकारी सत्संग, इतना बड़ा सत्संग वहां हो सकता है, उनके लिए जगह बन सकती है, सब कुछ हो सकता है, तो किसानों के लिए भी हो सकता है। और किसानों को कोई बात नहीं, ट्रैली रोको या कोई कहे ट्रैली नहीं ले जाए, ट्रैक्टर लेके जाए। मैं आज एक वीडियो देख रहा था, बाहर की थी, सब ट्रैक्टर लेके विदेशों में, जो भी जर्मनी में और एक और कंट्री की, आज ग्रीस की वीडियो थी, वहां भी ट्रैक्टर लेके जाते हैं। ट्रैली की बात है, कोई बात नहीं, ट्रैली छोड़ दो, उनके लिए वहां रहने का इंतजाम कर दो, कोई दिक्कत नहीं भाई। पहले तो व्यापारी भाइयों, हमें ये समझना है कि रास्ता कौन रोक रहा है? रास्ता सरकार ने रोका हुआ है, जो बैरिकेड लगाए हैं, जो खोदा है, जो कील गाड़ी है, जो रोड को काटा है, फाड़ा है, सब सरकार कर रही है, किसान नहीं कर रहे हैं। और जब विरोध करते हो तो उसमें झगड़ा बढ़ता है। दूसरी रही बात अब नुकसान की, वाकई में नुकसान है व्यापारी को, वाकई मैं भी व्यापारी हूँ, हमें नुकसान है। इस नुकसान को सरकार ही तो हल करेगी, इसको मिल बैठ के, जैसे भी सरकार से बिल्कुल बैठने से, जैसे मैं कह रहा हूँ भाई उनको मनाओ, भाई ट्रैक्टर लेके चल दो, आप साइड से चलो, आप यहाँ बैठो, आप वहाँ बिठाओ, वहाँ बात करो उनसे, जो भी है। जब तुमने वादा किया था, अब निभाना भी तुमने है, सरकार तुम्हारी है, तुम वो करो। बिल्कुल, आप भी बिजनेसमैन हैं और मैं काफी सारे बिजनेसमैन, जो आपकी एक कुटानी गांव के पास एक फैक्ट्री थी, तो 8-7 बंदे बैठे थे, मैंने उनसे बकायदा बात की। उन्होंने मुझे एक बात कही कि जब ये आंदोलन की बजाय जब भी कोई आंदोलन होता तो विपक्ष उनके साथ होता और कोई लोग उनके साथ नहीं होते, तो कांग्रेस पे उन्होंने ये बात कही, मेरा तो काम सुनना है। तो मैंने सोचा, मैं कांग्रेसी हैं, आप बड़े लंबे टाइम से राजनीति कर रहे हैं, तो मैं वेरीफाई करूँ इस बात से। और मुझे आज भी याद है, दिवंगत सुषमा स्वराज एक बार उसने लोकसभा में कहा था, एक बार संसद में, जैसे पाकिस्तान के साथ अटैक की बात आई थी, कि लड़ाई इसका समाधान नहीं, डायलॉगबाजी होनी चाहिए। तो व्यापारी ऐसा बोल रहे हैं कि भाई विपक्ष इनके साथ है, तो ये तो सीधा कांग्रेस पे आरोप है। आप ये बताओ, राहुल गांधी कहाँ है? पिछले 2 महीने से इलेक्शन का दौर है, कहाँ है राहुल गांधी? सड़क पे, कहाँ से कहाँ तक? वहां तक। बताओ, कांग्रेस नंबर 1 जो इंडिया लेवल पे कांग्रेस है, वो वहां लगी हुई है, कहीं आपने देखा तो? दूसरी बात, कांग्रेस दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, उनको गांव से ही टाइम नहीं है। अपने जो उनके लोग बुला रहे हैं, मैं और मेरे डिस्ट्रिक्ट में उनकी इतनी डिमांड है, 6 महीने तक अगर वो ना जैसे चल रहे हैं ना, ऐसे तो 6 महीने हमारा नंबर नहीं आता उनको बुलाने का। समर्थन है किसका? हाँ, समर्थन तो हमारा भी है, विपक्ष का और क्या काम है भाई? विपक्ष में कोई रोएगा, कोई वो करेगा, तो हमारा इतना भी नहीं है कि हम उनको ये कहें भी हाँ हमारा समर्थन है। तो क्या हम बीजेपी का समर्थन करते हैं? गलत काम के लिए आप वादा किया था, अपना वादा पूरा कर दो, किस बात का समर्थन? आप सारी सरेह लो, सब कुछ करो, आप सरकार आपकी हाथ में, क्यों नहीं करते आप? अब उसको जो आपने किया था उसको पूरा करो। हम क्या कह रहे हैं इसमें कांग्रेस को क्यों मौका दे रहे हो? और क्या हमारे पास छोड़ रखा है इन्होंने? अगर भाई वही बात है को कुछ वो चीज है, तो ये खाम खाई की बातें हैं। तो मतलब जो एक घाटे की बात हो रही थी कि भाई बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, वो मैन्युफैक्चरिंग का होता है, तो किस तरह का है, मैं समझने की कोशिश करूंगी आपसे, क्योंकि आप भी इसी लाइन में, कि घाटा किस तरह का हो रहा है? क्योंकि किसान तो, आप कह रहे हो कि भी किसानों ने तो रोड जाम नहीं किया, सरकार ने गड्ढे खोद दिए, कीले खोद दी, तो ये जो घाटे वाली, ये मुझे थोड़ा मेरे दर्शकों को भी समझाइए किस तरह का घाटा कैसे हो रहा है। मेरा कोई व्यापारी है,
मैं बता रहा हूँ, अभी फेयर था हमारा दिल्ली, उसको पानीपत आना था हमारी इंडस्ट्री के लिए। आगे अब फिर फेयर शुरू हुआ, कल से परसों से फेयर हमारा इंटरनेशनल मोदी ने फेयर लगाया है। अच्छा, मोदी ने खुद अपने उसमें फेयर लगाया दिल्ली में। अच्छा, अब वो विदेश से लोग आए हैं, हाँ, दिल्ली आगे वो फेयर में अटेंड करो, उसके बाद उन्होंने फैक्ट्री आना है। अब वो फैक्ट्री नहीं आ पाएंगे, हाँ, तो किसानों की वजह से नहीं आ पाएंगे या उसने सरकार ने वो रास्ता बंद कर रखा है उस वजह से नहीं आएंगे, तो वो ये लॉस है। दूसरी बात, कोई मेरा मटेरियल आ रहा है, मेरे कलकत्ता से मटेरियल आता है, बीकानेर से मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल आता है, उसकी गाड़ी सरकार ने क्या करती है, किसान कहाँ पे है, पंजाब के बॉर्डर पे, और रोक रहे हैं गाड़ी दिल्ली में जाने से। हाँ। अरे भाई तुम वो जब आएंगे जाएंगे जब बंद कर लेना यार, ये तो कम से कम खोल दो। वो नहीं जा पा रहा। मेरी गाड़ी कलकत्ता से आ गई है। हाँ। मेरी शिवा में फैक्ट्री है। अब आप ये देखो, इतनी शिवा में उसको आने के बाद रोहतक रोड पे चढ़ा दिया उसको, गाड़ी को, कलकत्ता से गाड़ी आ रही थी और वो वहां जाके 2 दिन खड़ी रही। कल ये ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो गया, 100 मीटर के उस पे 2 दिन गाड़ी नहीं पहुंच पाई। अब बताओ ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, ड्राइवर बेचारा क्या करेगा, उसकी क्या गलती, व्यापारी की क्या गलती। जबकि चलो मान लो अभी तो वो वहां बैठे हैं, कोई महीना बिठाओ, तरीके ढूंढो। ये थोड़ा है कोई पाकिस्तान बॉर्डर बना दिया, चाइना का बॉर्डर बना दिया, आप क्या कर रहे हो? मैं कहिए कुछ अंदाता है। देश किससे चल रहा है? एक जवान बॉर्डर पे है, एक जवान खेत में है, किससे चल रहा है? सारी अर्थव्यवस्था देख लो, सब कुछ देख लो। 60% एग्रीकल्चर पे डिपेंड, इनकम, आप रोजगार और क्या है, इस देश को रोका हुआ है किसान, सारी चीजें, सारे देश उसी पे 60% लोग, और फिर उसके बाद सुनाई नहीं हो रही उसकी। यार उसकी हालत आपको पता, आपने बोली थी आमदनी 2022 में दुगनी हो जाएगी, होगी क्या? हम छोड़ दे, कोई कौन करता किसान? अगर ये डबल हो जाता तो क्यों करता किसान? बता, ये हो जाएगा ऐसा बताया उसने, 10 चीजें बताई हैं, 10 साल के टाइम मांगा था, 10 साल का टाइम दे दिया लोगों ने। अब बताओ, उसके बाद भी समस्या का हल नहीं है, उसके बाद भी कोई बोले ना, तो ये कहाँ का वो स्वतंत्रता है? और क्या की न्याय है, और क्या आजादी है? फिर भाई न्याय यात्रा, न्याय नहीं मिल रहा है, आपके कहने से नहीं होगा, वो तो लोगों के सुनने से होगा। ये समझ लो, इस चीज से भय बिठाया हुआ है, सबको डराया हुआ है, सब डरे हुए हैं, ठीक है, और डर के कोई काम नहीं होता। आप हर चीज में देख लो, बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 हो गया है, नहीं तो रोजगार में नंबर 1 था, अब बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है। अब हर चीजों में हम पिछड़ते जा रहे हैं, ठीक है, सब चीजों में हम पीछे होते जा रहे हैं। क्यों? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम सब लोग देश के साथ हैं, ठीक है, सर पक्ष है विपक्ष है, इसमें कोई दो राय। ये तो डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है। हाँ बिल्कुल, वो डेमोक्रेसी का हिस्सा है, और हर इंसान, किसान हो, व्यापारी हो, सब चीजें देश के साथ हैं। हम देश की अर्थव्यवस्था में भागीदार हैं, किसान के रूप में भी, व्यापारी के रूप में भी, मजदूर के रूप में भी, किसान के, सब चीजों के रूप में। पानीपत से सारिका की रिपोर्ट।